Good afternoon, students. Today we will discuss class Crionida. Crionida जो है ये क्लास जो आपका फाइलम काइनोडर्मेटा है उसके अंदर क्लास है क्रियोनाइडा। तो आज हम क्रियोनाइडा के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि इसके कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज आती है और कितनी डाइवर्सिटी है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास क्रियोनाइडा की तो क्राइनोन का मतलब होता है लिली। नोन का मतलब है लिली एंड ओईडीज का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि ये लिली की फॉर्म्स की होती हैं। तो स्टूडेंट अगर बात करें तो इसके अंदर दो स्पीशीज बहुत जो है कॉमन है, सी लिलीज एंड फीदर स्टार्स। सी लिलीज एंड फीदर स्टार्स के अंदर बहुत कॉमन है क्रिनाइडा के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट ये जो बच्चों ये पॉइंट आपने एमसीक्यू के लिए ये पीपीएससी में अक्सर जो है यहाँ आपको जो बीएस में पूछ सकता है कि जो प्रिमिटिव काइनोडर्म्स हैं वो कौन से हैं। तो स्टूडेंट क्रिनाइडा जो है प्रिमिटिव ऑल काइनोडर्म्स, तो ये सबसे ज़्यादा क्या है प्रिमिटिव हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम स्पीशीज की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, नाइडा की कितनी स्पीशीज है? 630 स्पीशीज, 630 स्पीशीज जो है जो क्रिनाइडा की मौजूद हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो पैलियोजोइक इरा के अंदर इसके जो एविडेंस है वो मिलते हैं, जो उसका पीरियड क्या है 200 टू 600 मिलियन ईयर अगो के दरमियान जो है पैलियोजोइक एरा है। तो उस वक्त भी हमें इसके क्या मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। सी लिलीज परमानेंटली अटैच टू सबस्ट्रेट बाय स्टॉक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सी लिलीज की तो ये परमानेंटली अटैच टू सबस्ट्रेट बाय स्टॉक। जैसे डंडी होती है, डंडी, तो इसके डंडी के साथ क्या होता है, अटैच होता है। सी लिलीज जो है ये इसकी डंडी जो है सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है। तो इसके अंदर क्राउन भी होता है, क्राउन जस्ट जिसको हम ताज भी बोलते हैं, अनअटैच एंड। तो ये क्राउन का जो अटैच अनअटैच होता है एंड से, ठीक है, जबकि जो स्टॉक है ये अटैच होता है। एबोरल एंड क्राउन टू स्टॉक। तो आपका जो एबोरल एंड होता है क्रिनाइडा का, या क्रोन टू स्टॉक जो जाता है, क्रोन से स्टॉक तो जाते हैं, तो उसके दरमियान जो पोर्शन उसको हम बोलते हैं कैलेक्स। ये आपका ना मैं अभी क्लियर करवाता हूँ, ये देखें डायग्राम्स, ये मिलन एंड हार्ले की बुक्स है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये सी लिलीज की डायग्राम है, ये है स्टॉक, ठीक है, डंडी, इसके साथ ये सबस्ट्रेट के साथ, ये तो मैं लिखने में लगा, सब स्ट्रेट के साथ ये क्या होता है यहाँ से अटैच होता है। और ये है अनअटैच पार्ट, इसका कौन सा है, क्रोन, ये अनअटैच है। तो अनअटैच जो क्रोन है स्टॉक के दरमियान जो मेन पॉइंट जिसके साथ ये क्या है अटैच है, इनका मिड पॉइंट क्या है, तो वो है कैलेक्स, कैलेक्स है, ठीक है। इधर इसका ओरल एब ओरल एंड होता है, ओरल भी इधर ही होता है और एब ओरल रीजन भी इधर ही मौजूद होता है। इधर ही ओसिकल्स भी होती हैं, ओसिकल्स सी लिलीज की। ठीक हो गया। अगर हम अब वापस आते हैं इधर अपने टॉपिक की तरफ, तो स्टूडेंट्स ये देखें कि एबोरल एंड क्रोन टू स्टॉक जो था वो कैलेक्स उसको हम बोलते थे, यानी कि ये अगर आपका क्रोन है, ये वाला क्रोन है, तो ये वाला जो है ये कैलेक्स है और ये क्या होगा इसका स्टॉक, ये कैलेक्स और ये ऊपर क्या होगा क्राउन होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह के सिंपल डायग्राम भी बना लेंगे तो ये आपको फायदा देगी। तो 5 आर्म ईच अटैच एट कैलेक्स। तो 5 आर्म्स होते हैं, जैसे ये मैंने 4 बनाई है, तो एक और अगर हम बना लेते हैं तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। माउथ एंड एनस ऑन टू अपर सर्फेस, तो ये अपर सर्फेस पे होती है स्किन। तो ये डिफरेंस बेटे मैंने लिखा हुआ है फीदर स्टार्स का और सी लिलीज का। अगर हम बात करें फीदर स्टार्स के अंदर लेक स्टॉक, उसके अंदर कोई इस तरह के स्टॉक वगैरह नहीं, जिस तरह आपने अभी देखे हैं सी लिलीज के अंदर, यानी कि सी लिलीज में हैव स्टॉक, जबकि फीदर स्टार्स हैव या लेक स्टॉक। दूसरे नंबर पे ये आपको अभी मैंने बताया था कि सी लिलीज परमानेंटली अटैच टू सबस्ट्रेट, ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अपने स्टॉक के साथ परमानेंटली अटैच होती हैं, जबकि जो फीदर स्टार्स हैं ये स्विमिंग करती हैं, इसका मतलब ये मूविंग करती हैं और ये परमानेंट क्या होती हैं, अटैच होती हैं। अगर मूव क्रॉलिंग भी करती हैं, जबकि इसके अंदर कोई क्रॉलिंग नहीं होती। तो लास्ट पे स्टूडेंट देखा गया है कि जो आपकी फीदर स्टार है इसके एंड पे जो रूट लाइक सीरी होती हैं, जबकि सी लिलीज में नो सीरीज लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन सी लिलीज। तो सीरी क्या है, ये डायग्राम्स देखें, इस डायग्राम में देखें इसने बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें बनाई हुई है। ये इसका क्रोन है,
फीदर स्टार्स का, ये इसका कैलेक्स है, ये इसकी आर्म्स है, ये देखें, और ये सीरी, ये बिल्कुल आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, डेट आर फाउंड इन फीदर स्टार्स। ठीक है, तो ये क्लास की नोएडा की जो दूसरा जो मेंबर है फीदर स्टार, ये उसका स्ट्रक्चर है। ये जो बुक है ये मिलर एंड हार्ले की है स्टूडेंट्स। तो अगर हम मेंटेनेंस फंक्शन की बात करें या मेंटेनेंस एंड फंक्शन की बात करें, तो इसका सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम, गैस एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन सिस्टम जो है, ये सारे सिमिलर होते हैं अदर काइनोडर्म्स के साथ, सिमिलर टू या सिमिलर काइनोडर्मेटास के जितने भी हैं, ये सब के साथ क्या होता है, सेम होता है। आउटस्ट्रेच आर्म फ्रॉम फॉर सस्पेंशन फीडिंग, ये आउटस्ट्रेच इसकी आर्म्स होती हैं जो इसको सस्पेंशन फीडिंग में हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, प्लांक्टोनिक को क्या करता है, जब भी कोई प्लांक्टोनिक जो है इसके साथ कांटेक्ट करता है तो इसकी ट्यूब फीड जो है इसको ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। जैसे कोई प्लांक्टोनिक जो ऑर्गेनिज्म है इसके साथ कांटेक्ट करता है इसके आर्म के साथ, ट्यूब फीड के साथ, इसको क्या करता है, ट्रैप करता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। और ये सीलिया की मदद से ही एम्बुलेक्ट्रल ग्रूव्स के पास ले जाता है, और वहां से ये कहाँ ले जाता है, माउथ के पास ले जाता है। ये इसका जो है ईटिंग या आप कह सकते हैं मूड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो क्रिनॉइड लेक नर्व रिंग, इसके अंदर कोई नर्व रिंग नहीं होती, मीन ये इसके अंदर कोई नर्वस सिस्टम इतना डेवलप नहीं है। तो रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट की बात करें, ये डायोशियस है। डायोशियस का मतलब मैंने पहले भी बताया था, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एक ही जानदार के अंदर, इन ओनली वन एनिमल्स, एक और जानदार के अंदर ही मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं डायोशियस। तो इसके अगर हम गैमीट्स की बात करें, गैमीट्स फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम, तो इसकी जो एपिथेलियम है जर्मिनल, उसके अंदर गैमीट्स बनते हैं सिलोम के अंदर। तो जैसे ही सिलोम जो है वो फैली हुई है इसकी आर्म्स तक, ट्यूब फीड भी आप इसको बोल सकते हैं, ट्यूब फीड के अंदर। ठीक है, तो जो आर्म जब उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होगी, रिलीज कब होंगे इसके अंदर से गैमीट्स, जब ये रप्चर इन आर्म होगी, तो रप्चर होगी आर्म्स की, तो ट्यूब फीड या रप्चर होगी तो उसके अंदर से रिलीज क्या होंगे, गैमीट्स रिलीज होंगे। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये तो जनरल इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी क्लास क्रिनॉइडा की। ठीक हो गया। तो अगर इसमें जो मेन पॉइंट्स है मैं अभी उसको दोबारा समरी की पेज आपको बताता हूँ कि इसमें सी लिलीज और फीदर स्टार पेपर में आ सकता है कि सी लिलीज बिलोंग टू क्लास क्रिनॉइडा, फीदर स्टार बिलोंग टू क्लास क्राइनॉइडा। ठीक है, और ये सबसे प्रिमिटिव जो काइनोडर्म्स हैं वो कौन से हैं, क्रिनॉइडा। ठीक है, इसकी स्पीशीज कितनी है, 630। ये कौन सी इरा में थे, पैलाजोइक इरा में। ठीक हो गया। सी लिलीज कहाँ पे अटैच होती हैं, परमानेंटली अटैच, ये सबस्ट्रेट के साथ होती हैं। क्रोन क्या होता है, अनअटैच होता है। कैलेक्स क्या है, ये पोर्शन होता है बिटवीन द पोर्शन जो क्रोन और स्टॉक के दरमियान होता है। और 5 आर्म्स होती हैं जो अटैच होती हैं ईच कैलेक्स के साथ। ये भी पूछ सकता है कितनी आर्म्स अटैच होती हैं। ठीक हो गया। तो दूसरे नंबर पे ये पूछ सकता है कि इसका जो माउथ है या एनस है वो कहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ऑन अपर सरफेस पे आप बता सकते हैं। फीदर स्टार्स सी लिलीज में आपको डिफरेंस पूछ सकता है। गैसेस सर्कुलेटरी सिस्टम, गैसेस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन जो है बच्चे ये सिमिलर होता है दूसरे काइनोडर्म्स के साथ, जिसका उसके अंदर जो सिस्टम है, इसी तरह स्टूडेंट्स इसके अंदर भी यही जो है सिस्टम मौजूद है। तो इसके अलावा ये अगर हम इसके मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये प्लैंक्टोनिक जैसे इसके साथ कांटेक्ट करता है इसकी ट्यूब फीड्स के साथ, तो ये ट्रैप कर लेता है उसको, और सीलिया की मदद से एम्बुलेक्टर ग्रूव्स के पास और फिर माउथ में ले जाता है। और अगर बात करें इसके नर्व्स रिंग की, तो ये इसके अंदर लेग्स होते हैं। और ये रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये डायोशियस है, इसके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और जो गैमेट्स हैं वो इसके स्लोम में क्या होते हैं, लोडेड हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। और जैसे इसकी आर्म्स या उसके ऊपर से कोई मेम्ब्रेन्स क्या होती है, रिमूव होती है, तो वो सारे रिलीज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी क्लास आपकी क्रिनॉइडा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक कीजिएगा।